मॉर्निंग टू एवरीवन। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी हम आज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये बुक स्टेफन आर कोवी के द्वारा लिखी हुई है। एक समय क्या है कि स्टेफन आर कोवी ऐसे ही बैठे हुए थे अपने रूम में चेयर पे और सोच रहे थे। तभी ना अचानक उनके मन में एक विचार आया कि अभी तक मैंने जितनी भी बुक देखी है, पढ़ी है, समझी है, या फिर जो भी बुक्स अवेलेबल है वो सब किस पर हैं? अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, इमेजिन कैसे करें, अपने आप का इमेज कैसे बढ़ाएं, मोटिवेशनल कैसे प्राप्त करें, मतलब ऐसे ही है। ठीक है, बट वो जड़ तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी बुक रीड करूं, लिखूं, काम करूं, ताकि उनको जो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर छोड़े। ठीक है, तो उन्होंने लिखी दिस 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल की। जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं उनमें कौन सी 7 आदतें होती हैं और वो उन 7 आदतों के बेस पे अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हैं। तो पहले ये 2 तरीके के होते हैं, एक है सर्किल ऑफ कंसेंस और सेकेंड है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्किल ऑफ कंसेंस में जो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब पहली आदत हमें एक्टिव से प्रोएक्टिव बनाती है। ठीक है, जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हम उनके बारे में सोचना, ज़्यादा समय गुजारना कोई सेंस नहीं है ना। जैसे कि आज मौसम कैसा है, कल मौसम कैसा रहेगा, इस पे तो हमारा कोई पावर है नहीं, तो हम उनके बारे में क्यों समय व्यतीत करें। सेम है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कल सुबह इतने बजे उठना है, अगर ये काम नहीं हो रहा तो हम इसको एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड कर ले। जैसे आप कोई स्टूडेंट है, मान लो उसको एक टॉपिक बहुत बड़ा लग रहा तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड कर ले उसको। तो ऐसे करके हम अपनी आदतों को एक्टिव से प्रोएक्टिव में बदलेंगे। रिएक्टिव में हम समस्या की तरह देखते हैं। जैसे कि मान लो हम सुबह नहीं उठ पा रहे तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं उठ पा रहे, लेकिन प्रोएक्टिव में हम वो नहीं देखते। प्रोएक्टिव में हम सॉल्यूशन के साथ देखते हैं कि अच्छा हम ऐसा करेंगे तो उठ पाएंगे। बढ़ते हैं सेकेंड हैबिट की तरफ। सेकेंड हैबिट है बिगन विद द एंड माइंड, मतलब हमारे मन के अंत से तरीके से सोचना कि हमारा अंतिम गोल क्या है। अंतिम गोल इज इम्पोर्टेंट ना, तो एक मैप बनाना है जिसमें हमें शॉर्ट टर्म है जो गोल है वो ठीक है, लेकिन हमारा अंतिम गोल क्या है अपने आप को इमेजिन करना, वहाँ से देखना। ठीक है, पर्पस ढूंढना, वैल्यूएट करना कि हम क्या कर रहे हैं, ये करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या हम वैल्यूएट कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए, जो भी आप समझो। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम जो कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। जैसे मान लो हमें एक इमेजिन करना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो हम ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक चढ़ा, दो चढ़ा, तीन चढ़ा, चढ़ते ही जाएंगे। नहीं, पहले हम डिसाइड तो करेंगे ना कि हमें कौन सी सीढ़ी तक जाना। मान लो 10 तक जाना, तो एक चढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा अपने आप को पीठ थपथपाएंगे कि वेरी गुड, हैव डन वन थिंग। फिर 9 सीढ़ी लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले रखे थिंग फर्स्ट, सोचे। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड करना। मान लो हम विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो आज के समय में डिस्ट्रक्शन क्या है, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन तो यही है ना कि हम पता ही नहीं रहता कब रील में घुस जाते हैं और 2 मिनट के लिए गए थे लेकिन 2 घंटे बर्बाद कर खाए। मैं 2 मिनट को 20 मिनट में भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मैं खुद भी उससे बाहर निकला हूँ, इसलिए बुक सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप भी बाहर निकलें। और बहुत सारे लोग उसी में 2 मिनट के लिए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमारा 2 घंटे ले लेता है। चैलेंज करना, सुबह नहीं उठ पा रहे तो अपने आप को चैलेंज करो, क्यों भाई उठेंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लो शेप में नहीं है, हमारी हेल्थ खराब है, खराब इन द सेंस मान लो मोटापा है तो अच्छा नहीं है ना से हेल्थ के लिए। तो हम अपने आप को क्या करेंगे, चैलेंज देंगे कि भैया हम डाइट पे रहेंगे, वर्कआउट करेंगे, प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके पर काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारी थिंक विन विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईली इफेक्टिव पीपल की हैबिट है। हम क्या सोचते हैं, मान लो दो दो पे एक सिक्के के दो पहलू, हार जीत, ऐसा नहीं होता। हमें अपना माइंडसेट बदलना है, अपने आप को डेवलप करना। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर विन विन सिचुएशन है तो लूज लूज सिचुएशन नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 लड़ रहे थे, एक की हार होगी एक की जीत होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों ही जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं, मान लो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन वर्स्ट केस आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, गोल है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसा है तो नहीं है कि आपकी पढ़ाई व्यर्थ जाएगी भाई, उससे आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे ना। कुछ नहीं होगा तो अपने बच्चों को तो पढ़ाई दोगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हारा नहीं भाई। जैसे नवाजुद्दीन शाह का एक डायलॉग है किसी मूवी का, मूवी मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें वो बोलते हैं ना कि हम गरीब लोग हैं साहब, हम हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं सीखते हैं। तो वही है। तो इसलिए हमें लूज लूज को लेफ्ट करना है और विन विन माइंडसेट को डेवलप करना है।
नेक्स्ट हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड। पहले हम तो समझे फिर दूसरों को समझा पाएंगे भाई। जैसे हमने बोल दिया यार मैंने बहुत कोशिश करी, हम उसको समझा ही नहीं पाए, ये है वो है, ऐसा करते हैं ना, तो भाई क्यों समझाएंगे? जो हमने बोल दिया यही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम उसको समझे पहले, दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझे, उसकी बात पहले सुने तो हम, जब तो समझाएंगे भाई। हो सकता है उसका परसेप्शन अलग हो, हमसे बहुत बेहतर हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप के लिए बहुत बेस्ट है, क्या बोलते हैं, हैबिट है। अगली है से एनर्जी, मतलब कि तालमेल। जैसे कि तालमेल क्या है, कोई सी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लो, कंपनी को देख लो, वो जिस भी एक कंपनी की है तो वो सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड नहीं रहते हैं, उन्हीं के पीपल को नहीं रखते हैं, उन्हीं के एरिया में काम वो नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि मान लो किसकी कोई सी भी ले लो, मान लो एक आईटी कंपनी, तो आईटी का ही कस्टमर नहीं रखेगी, वो सब रखेगी, सेल्स का रखेगी, इलेक्ट्रिकल का रखेगी, मैकेनिकल का रखेगी, एचआर रखेगी। क्योंकि एक हम बिजनेस रन करना है तो हम अकेले नहीं कर सकते, एक चीज़ हमें चारों तरफ से चाहिए, मतलब हमारे तर्कस में सभी तरीके के तीर होना चाहिए, एक तीर से कोई काम नहीं चलेगा, हमें बेहतर करना है तो। और लास्ट हमारी हैबिट है शार्पनिंग दिशा। टीप मेट इज द इम्पोर्टेंट बिल्ड। जैसे ही हम इन आदत, एक पेड़ को काटने के लिए हमें ब्लेड पे धार करना होता है, ऐसे ही हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए इन आदतों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना होगा। जैसे कि हमारी बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है तो वो करना बहुत ज़रूरी है, मन की शांति के लिए मेंटल योगा करना ज़रूरी है तो वो करना ही है, हमें उसको एक्सिक्यूट करना है। फिर हमें नॉलेज बढ़ाने के लिए किताबें बुक्स पढ़ना है, जैसे कि हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपके पास समय नहीं है कि आप बुक पढ़े समझे, तो ये 5-7 मिनट के ओवरऑल बुक का एनालाइज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 10 मिनट में भी आप इतना कुछ अंडरस्टूड कर सकते हैं, बस आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन में हम कैसे काम कर सकते हैं, जो भी है। तो ये 7 हैबिट थी, अगर अच्छा लगता है तो आप अपने मित्र गणों के साथ में अवश्य शेयर कीजिएगा। हमारे द्वारा ऐसे ही आपको वैल्यूएबल वीडियो बुक की समरीज प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आप किसी पर्टिकुलर बुक पर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।